किसी को नहीं याद है रे। लास्ट दिन याद है हिंदी में ही। तुम बोलो। नहीं याद है, अजीब है। किसी को नहीं याद, तुम लोग को। तू कैसे काम चलेगा? तो फिर यही लोग न है कि इन लोग इंग्लिश में याद कर ले, तुम लोग हिंदियों में याद कर ले हो। कैसे पढ़ाई होगा? हिंदी याद है? बोलो तो। राशि क्या है बताओ, राशि क्या है? राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? राशि मानक नहीं, मापन। पैसा मापन जिसे गिना जाता है उसे राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? मापा या तौला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? कौन कौन? मात्रक नहीं, राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? हाँ, वैसी भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। संपूरक राशि उसे संपूरक राशि कहते हैं। तू बता बाबू बेटे, मात्रक क्या है? पीछे पीछे सबसे लास्ट में मात्रक क्या है? हाँ, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के? 3 तरह के। कौन कौन? तो सबके मालूम है कौन कौन मात्रक है? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? पता है किसे कहते हैं? मूल मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। संपूरक मात्रक किसे कहते हैं? ये भी नहीं थी अंतिम में? अंतिम क्लास में है ना, तो याद होना चाहिए। संपूरक मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को पूरा करने का काम करता है। धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। अभी पहला दिन है, तू दोनों का पहला दिन, उसका भी पहला दिन है ना। अच्छा, बाद में मिलेंगे। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग है, अभी कुछ नहीं पूछे उछेंगे, नहीं बोलेंगे धोनी से। लास्ट यहीं तक था। कहाँ तक? मात्रक तक। मात्रक कई तरह के? 3 तरह के। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले राशि, हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में तो लिखे हुए के, जिसको याद करना होगा याद कर लेगा। हिंदी में बोले राशि क्या है? तो वैसा मापन जिसे गिना जाता है। वैसा मापन जिसे गिना जा सकता है। वैसा मापन जिसे गिना जा सकता है। वैसा मापन जिसे गिना जा सकता है उसे राशि कहते हैं। उसे राशि कहते हैं। उसके बाद है भौतिक राशि। तो वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है। वैसा राशि, वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या वैसा मापन जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसके बाद भौतिक राशि कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। सब लिखा हुआ इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। मूल राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। धुंधला नहीं ना है? वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? उसका ध्यान इधर नहीं रहता इसलिए उसको बार बार कहते रहते। बोलो, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं?
वैसा भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है। इधर व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? राशियों नहीं बोलना है, वैसा भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। संपूरक राशि, अच्छा ये तो बाद में आई थी। संपूरक राशि वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि को पूरा करने का काम करता है उसे संपूरक राशि कहते हैं। अच्छा, मूल राशि की संख्या कै गो है? 7 गो। कौन कौन है अगर कहें तो? लंबाई, लंबाई के बाद छोड़ो, लिखते को चाहिए। मूल राशि की संख्या लंबाई, 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 मूल राशि की संख्या लंबाई, लंबाई, पहला लंबाई, दूसरे में द्रव्यमान, 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 लंबाई है, द्रव्यमान है, तीसरा समय, समय, 3 गो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद विद्युत धारा, हाँ तापमान या विद्युत धारा, तापमान या विद्युत धारा, तापमान, विद्युत धारा, 5 गो हो गया। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की कै गो हो गया? 7 गो। कौन कौन? 7 गो कौन कौन हुआ? अभी अभी बोले हैं 7 गो, बताओ। ये क्यों कुछ भी जल्दी बोलती नहीं है? 7, लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। एक बका कहे जाते हो। 3 गो तो लगातार ही बोलना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद विद्युत धारा और तापमान, विद्युत धारा और विद्युत धारा और तापमान। उसके बाद ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 गो हो गया। ये सब के सब भौतिक राशि है। लंबाई के मात्रक एम्पियर, द्रव्यमान के मात्रक केजी, समय के मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर और तापमान के मात्रक, तापमान के मात्रक ज्योति तीव्रता, तापमान के मात्रक कैंडेला, तापमान के मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता के, पदार्थ की मात्रा के मोल। बैठ। मात्रक भी 3 तरह के। मात्रक किसे कहते हैं? तो मापन के मानक को मात्रक कहते हैं, मापन के मानक को मात्रक कहते हैं, मापन के मानक को मात्रक कहते हैं, मापन के मानक को मात्रक। 3 तरह के। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? हाँ, ये लास्ट दिन है इसलिए इधर पूछ रहे थे। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर, उसे मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से बनता है। वैसा मात्रक वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से बनता है। राशि न मूल मात्रक के मिलने से बनता है। संपूरक मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को पूरा करने का काम करता है। यहाँ तक बतावल था सब चीज। आज लिखिए आगे। मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति इंग्लिश में सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले हिंदी में लिख लो कि इंग्लिश में लिखा दे। याद तो करते नहीं तुम लोग। नहीं हिंदी है, मैंने इंग्लिश है, मैं कुछ नहीं याद है। हिंदी में भी नहीं याद है, हिंदी में नहीं सुना है। कहाँ सुना है? बोलो तो मात्रक किसे कहते हैं? तू बोल बाबू, मात्रक किसे कहते हैं?
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मूल मानक को भौतिक। बैठो 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 बैठो, सब पढ़ावल है, एक दो बार देख लेना। सिस्टम ऑफ यूनिट, पता नहीं खोले से करने से आ जाता है इतना डेली डेली, बाहर से आ जाता है और वो खोलना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, इंग्लिश में अगर बोले ना तो कह सकते हैं द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट is called system of unit। इंग्लिश में वे मने तरीका, वे मतलब तरीका, WAY वे मने तरीका, WAY वे मने एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मने व्यक्त करना। लिख लो द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड system of unit। the way of expression of unit is called system of unit। the way of expression of unit is called system of unit। the way of expression of unit is called system of unit। the way of expression of unit is called system of unit। दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो सब बोलबे नहीं करते हो, कल होके कहते हो यादें नहीं, या दो तीन बार रिपीट करोगे। हम टीचर होके तीन चार बार बोलते हैं, यार तू बुतरू होके ला जाते हो, हम लाज लागते, कैसे पढ़ोगे रही आई लाज लगते तो। द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदिया में तो ऐसे याद हो जाएगा, जब बाद में यूट्यूब से देखेगा उसको भी। तू यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ तो फायदा उठाओगे ना सामने में, कि 5-6 बार बोलोगे द वे ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे इसको तो समझ सकते हो ना भाई कि वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट, और ऑफ माने हम इंग्लिश में कितना बार समझाते रहते हैं कि जब भी ऑफ लगे ना, तो इंग्लिश के क्लास में बोलते हैं कि ऑफ लगे तो आप उल्टा चलिए, ऑफ लगे तो उल्टा चलिए, ऑफ लगे तो उल्टा। उल्टा माने मात्रक के या मात्रक का, मात्रक के या मात्रक का, जो भी हो, मात्रक के या मात्रक का। व्यक्त करने, व्यक्त करने, व्यक्त करने, व्यक्त करने का, व्यक्त करने का। अब वे मने तरीका, ये तरीका हो गया, और एक्सप्रेशन मने व्यक्त करना हो गया, और यूनिट मने मात्रक हो गया। हाँ तो हो गया ना कि मात्रक को या मात्रक के या मात्रक का व्यक्त करने का तरीका इज कॉल्ड, यानी कहा जाता है क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। इंग्लिश में फिर एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। हम ये नहीं कह रहे तो इंग्लिश में रट्टा मारो, तो हिंदी में याद कर लो ना, लेकिन कम से कम समझ में आना चाहिए कि है कौन। द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यही चीज़ अगर हिंदी में बोले तो अपने से बोल सकते हो कि मात्रक के व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है, मात्रक पद्धति। सिस्टम ऑफ यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति। लिखो तो लिखो हिंदी में, इसको हिंदी में बोलेंगे मात्रक को व्यक्त करने का तरीका, मात्रकों को व्यक्त करने का तरीका, मात्रकों को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। हिंदी में तो यही याद हो जाना चाहिए। मात्रक पद्धति किसे कहते हैं, मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए बार बार तुमको पूछते रहते हैं, बोलो बाबू मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। जिसको परेशानी होगा ओकर परेशानी दूर करना है ना, व्यक्ति ने। मात्रक को
व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। फिर से बोलो, मात्रक व्यक्त करना नहीं, मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। फिर से बोलो, मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। फिर से बोलो, तू एक दो बार सुन सुन के रिपीट कर, तू कुछ भी नहीं बोलते हो, बैठे के बाद नहीं, आराम से बैठिए जाते हो, जवान वान मुँह होंठ उठ सब बैठ जाता है। बैठ बाबू बैठ, तो पता चले सब बैठ जाता है। बैठो, बोलेगा तभी नहीं, जब तक नहीं बोलोगे कहाँ से बोल पाओगे। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। तू बोलबे नहीं करते, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा जोर से चिल्लाइए बोले, कम से कम कुछ तो बोलोगे। बता बाबू मात्रक पद्धति क्या है। हिंदी नहीं लिखे, यहाँ लिखल इंग्लिश है, तो यहाँ से देख के भी तुम नहीं लिख पाओगे, सुन के ही लिखोगे। मात्रक पद्धति क्या है? मात्रक पद्धति कहलाता है। पद्धति मात्रक न है, मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक को व्यक्त करने का तरीका मात्रक पद्धति कहलाता है। अगर तुमसे पूछे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, बैठो इंग्लिश में, तो क्या बोलोगे? सिस्टम, हाँ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके बाद पूछेगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट भी कई तरह के होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट भी कई तरह के, तो इससे तो 4 तरह के है। सिस्टम ऑफ यूनिट कई तरह के है, 4 तरह, लेकिन 4 तरह के फेरा में अभी दिमाग नहीं खराब करना है। मेनली तुमको 3 तरह से याद रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि 3 तरह के है 4 तरह से, लेकिन पहले हो गया CGS सिस्टम, इसको बोलते हैं CGS सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं FPS सिस्टम, FPS सिस्टम बोलते हैं। आगे चाहो तो लगा सकते हो कि सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट हम लगाते हैं। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। और सबसे लास्ट में जो मिलेगा ना हो जाएगा SI यूनिट, डायरेक्ट SI यूनिट। हालांकि SI यूनिट के फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं SI यूनिट को सिस्टम, मतलब क्या बोले, ठीक है सिस्टम, चलो लिख देते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी 4 तरह के, ऐसे 3 तरह के याद रखोगे तो काम चलेगा। 3 तरह के, पहले CGS लिख लो, मेरा काम है बोलना, हम बोलते रहेंगे। CGS, हाँ, और गर्मी आ गया, अब देखो तो नहीं ठीक लगता है, पानी वानी के बोतल रखते हो तो बेहोश वहोश हो जाएगा, तो फिर पानी वानी करने से लाएंगे हम। हालांकि है यहाँ पानी, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा सा हीट हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि पानी तो नहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमरा जैसे कि हम ही हैं तो हम बाहर वाला पानी नहीं पीते, इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तुम लोग को भी कहते हैं। अब तो यहाँ कहोगे कि फ्रिज वाला पानी दीजिए सर, तो कहाँ से थोड़ा मिलेगा, इसलिए अपने लिए अपना सुविधा रखिए। बाकी तुमको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट 4 तरह के, CGS खाली CGS याद रखो ना, सिस्टम ऑफ यूनिट तो सभी में लगेगा। CGS, दूसरा में FPS, तीसरा में MKS, चौथा में SI। हालांकि SI यूनिट कहीं ऊपर से नहीं टपका है, वो MKS का ही रूप होता है। तो CGS, दूसरा में FPS, और तीसरा में MKS। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, कोई हिंदी में बोले कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में भी यही बोला जाता है CGS, और यहाँ से बोला जाता है मात्रक पद्धति। CGS मात्रक पद्धति, FPS मात्रक पद्धति, MKS मात्रक पद्धति, और SI यूनिट। SI कोई मात्रक बोलेगा, SI मात्रक। तो कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, 4 तरह के। कौन कौन? CGS, हाँ CGS, FPS, MKS और SI। CGS, FPS, MKS,
SI, CGS, FPS, MKS और SI, ऐसे याद हो जाता है। इसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम रटवे करो, वो 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे CGS है, अब CGS का मतलब क्या है, उसमें C का क्या मतलब है, G का क्या मतलब है और S का क्या मतलब है। तो C माने सेंटीमीटर, C माने सेंटीमीटर, C माने सेंटीमीटर। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलती हो सकता है तो वो सब थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मतलब संभल के लिखना, हो सकता है कि हमसे गलती नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। सेंटीमीटर और G से ग्राम, G से ग्राम और S से सेकेंड, S से सेकेंड। अब ये याद रखना है कि तीनों में चाहे CGS रहे, FPS रहे, चाहे MKS रहे, गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि लेंथ है, लंबाई है। सेंटीमीटर माने लंबाई है और ग्राम माने द्रव्यमान है और सेकेंड माने समय है। तो लंबाई के लिए हो गया ये वाला, द्रव्यमान के लिए हो गया और ये वाला, मतलब इंग्लिश में भी बोलेंगे कि वो लेंथ के लिए, मास के लिए और ये वाला, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कि द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन, या फिर ऐसे बोलो कि द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज टेकन ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज, हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में तो अपने बोल दीजिएगा कि वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम और समय के मात्रक सेकेंड हो, उस मात्रक पद्धति को हम लोग CGS मात्रक पद्धति कहते हैं। अच्छा, FPS मात्रक पद्धति, देखो यहाँ भी बोल दे रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगा फिर भी बताते हैं कि हम उस तरह से कभी नहीं पढ़ाएंगे घरे में 4 घंटा रट्टा मारो, वैसा नहीं। हम पूरा कोशिश करेंगे तुमको जे याद करवा दे। 2 घंटा तुमको अगर पढ़ाते थे जे याद करवा दे, या 1 घंटा जो भी यहीं याद करवा दे। घरे में 1 घंटा टाइम मिले तो उसको रिवीजन कर लो। कि तुम लोग के गार्जियन मिलते हैं कभी कभी तो कहते हैं कि सर इतना होमवर्क दे दीजिए कि बुतरू दिन भर अस्त व्यस्त रहे। अजीब है, ये कौन पढ़ा है, बुतरू है कि वो मशीन है, स्टूडेंट है कि मशीन है, दिन भर व्यस्त रहे। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा यहाँ तुमको पढ़ा देते हैं, बाकी तुमको घर में 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना है, काफ़ी हो जाएगा। दिन भर जो होमवर्क देता है वो जाने, वैसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ाएंगे दिन भर के होमवर्क देंगे। 2 घंटा यहाँ है तो 2 घंटा घर में पढ़ लीजिए, काफ़ी है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। वैसे ही FPS में सोचना, F के लिए फुट, F के लिए फुट और P के लिए पाउंड, P के लिए पाउंड और S के लिए सेकेंड। वो उसके खुलने की वजह से बाहर से आता है। ओके, तो हमको बोली थी कि बाहर धूप होता है सर तो भाग के आता है। 12th में कोई बोल रहा है, अच्छा सलोनी बोली थी को, सर बाहर गर्मी लगता है भाग के अंदर आ जाता है। सही बात है, धूपा से नहीं सही में, जिधर ठंड रहेगा ना उधर वो सब आता है। अब बाहर धूप है, गर्मी, अंदर आता है जैसे ही पर्दा खुलता है। फुट, अब खुद सोचो कि फुट किसके लिए है, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए 2 फुट 3 फुट 4 फुट जो भी बोलते हैं। पाउंड किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। हम लोग अभी भी केक वेक खरीदते हैं तो 2 पाउंड 3 पाउंड 1 पाउंड पाउंडे में बोलते हैं, और सेकेंड तो खैर सेकेंडे हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक फुट, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड और समय के मात्रक सेकेंड हो, वैसे मात्रक पद्धति को FPS मात्रक पद्धति कहते हैं। तो MKS अपने से बोलोगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे। M माने होता है मीटर और K माने होता है किलोग्राम और S माने होता है, तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, बोलो। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम और समय के मात्रक सेकेंड, और इसी का संशोधित रूप है, इसी का संशोधित रूप है SI यूनिट। संशोधित रूप, संशोधित अमेंडेड फॉर्म। अब संशोधित काहे बोलते हैं संशोधित, क्योंकि ये तीनों तो रहबे करेगा और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा। संशोधित के मतलब है कि मीटर तो होगा, किलोग्राम होगा और सेकेंड भी होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होगा। अब अगर तुमसे पूछे, तुम बताओ कि सिस्टम ऑफ यूनिट कई तरह के हैं,
कौन कौन? KGS, LKG, हाँ अच्छा, हाँ हमको लगा कि LKG UKG है। CGS है, लिखे में लगल रहता है, खाली सुनने पे ध्यान दो। CGS सिस्टम, FPS और MKS, और SI यूनिट खैर MKS के ही संशोधित रूप है। CGS से पता चलना चाहिए, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS में ध्यान रखना है फुट पाउंड सेकेंड, MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, और SI उसी का संशोधित रूप है। तो हिंदी में अपने से लिख लीजिएगा, हिंदी खुद से लिख लोगे। जैसे CGS, इसलिए उसको गिरा के रखते हैं। CGS अगर बोले कि CGS क्या है, हम कहें CGS सिस्टम क्या है, तो लिखोगे CGS सिस्टम क्या है। ये लिखना है कि लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लीजिए। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS के मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। MKS के मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड, और SI जो हो गया उसी का संशोधित रूप है। CGS सिस्टम इंग्लिश में बोल देगा डेफिनेशन, बोलो तो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CGS सिस्टम यूनिट। नहीं, तू सब में से बोल पाओगे? बोल सकते हो क्या है CGS सिस्टम? हाँ हाँ हाँ, इज नोन एज CGS सिस्टम। बैठो, सही है, मिटाते हैं। देखो समझ में अगर आ गया तो अपने से भी लिख लोगे। बैठो बैठो बैठो, अगर समझ में आ गया तो अपने से लिखा जाएगा, और अगर समझ में नहीं आया है ना तो छापे से भी कोई फायदा नहीं। CGS मतलब C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम और S माने सेकेंड। याद रखना है, सेंटीमीटर, G से ग्राम और S माने सेकेंड। इसको भी मिटा। अब देखो CGS सिस्टम किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं, लिखो, बोल देते हैं इंग्लिश में। CGS की डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ यूनिट, the system of unit in which length is measured in centimeter, length is measured in centimeter। स्पेलिंग देख लेना एक बार सेंटीमीटर के, कॉमा, mass is measured in gram, mass is measured in gram, and time is measured in second, is called, क्या कह सकते हो, this type of system of unit, this type of system of unit is called CGS system of unit। हिंदी में तो ऐसे यादें करवा दिए हैं, फिर भी एक दो बार लिखवा देंगे, मतलब बोल देंगे, लिख लेना। The system of unit, the system of unit, the system of unit in which length is measured in centimeter, length is measured in centimeter, length is measured in
Length is measured in centimeter. Length is measured in centimeter. Mass is measured in gram. Mass is measured in gram. Mass is measured in gram. And time is measured in second. Time is measured in मेन ध्यान रखना है ना कि लेंथ इज मेजर्ड. लेंथ इज मेजर्ड सेंटीमीटर. मास इज मेजर्ड ग्राम. एंड टाइम इज मेजर्ड इन. तीनों चीज़ तो नापने रहता है. गौर से अगर देखोगे तो लेंथ, मास और टाइम. लेंथ को किस में नापना है भाई? सेंटीमीटर में. लेंथ को नापना है सेंटीमीटर में. लेंथ को सेंटीमीटर में. लेंथ को सेंटीमीटर में. लेंथ को सेंटीमीटर में. लेंथ को नापना है सेंटीमीटर में. मास को नापना है ग्राम में. मास को नापना है ग्राम में. और टाइम को नापना है सेकेंड में. टाइम को नापना है. दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड CGS सिस्टम. C माने सेंटीमीटर. C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर. G स्टैंड फॉर ग्राम. S स्टैंड फॉर सेकेंड. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. क्या तो जाएगा? क्या है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट? द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ. देखो द सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब हो गया ना कि वैसा मात्रक पद्धति. वैसा इन विच यानी जिसमें, जैसे कहते हैं ना कि इन विच क्लास डू यू रीड, तो इन विच के बाद अगर डू लग जाता है एक्जुलरी वर्ब तो किस में होता है. लेकिन इन विच के बाद यहाँ जिसमें भी होगा इन विच, क्योंकि एक्जुलरी वर्ब ने इन विच मतलब कि वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को, लेंथ माने लंबाई को मापा जाता है. हम कितना बार बोलते हैं कि इज एम आर के बाद अगर V3 लगल रहे, जैसे मेजर्ड क्या है V3 है, तो बार बार कहते हैं पैसिव वॉइस में बोले हैं पढ़ाते वक्त कि इज एम आर के बाद V3 रहे तो पैसिव वॉइस है. तो वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मापा जाता है. किस में नापा जाता है भाई? सेंटीमीटर में. और द्रव्यमान को मापा जाता है किस में? और समय को किस में मापा जाता है? टाइम इज मेजर्ड मतलब समय को मापा जाता है इन सेकेंड. इन सेकेंड में. दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के मात्रक पद्धति को क्या कहते हैं? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. This type of system of unit is called CGS system of unit. हम हिंदी में बोल देते हैं वैसा मात्रक पद्धति. एक दो बार हिंदी में बोल देते हैं, जिसको लिखना है लिख लो. वैसा मात्रक पद्धति 2-3 बार बोलेंगे हम, 5 बार बोलेंगे. 2-3 के कहता है, 2-3 मिला के 5. वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकेंड में नापा जाता है. वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकेंड में नापा जाता है. वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकेंड में नापा जाता है. लिखा है वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकेंड में नापा जाता है. वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकेंड में नापा जाता है. हो गया 5 बार. लिखा गया होगा. लिखाया क्या लिखा है? वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में नापा जाता है, उसे CGS मात्रक पद्धति कहते हैं. इंग्लिश में CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसे इंग्लिश में 2-3 बार बोलिए दिए कि द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. अब CGS सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हटा दे और कहें कि यहाँ से सेंटीमीटर हटाओ, यहाँ से ग्राम हटाओ, सेकेंड तो रहबे करेगा, सेकेंड रहेगा. ठीक है. और वहाँ पे देखो चेंज कर देंगे. द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन, यहाँ चेंज कर देते हैं और अब बैठा देते हैं फुट. मास इज मेजर्ड और यहाँ चेंज कर देते हैं, अब यहाँ कर देते हैं पाउंड.
एंड टाइम इज मेजर, टाइम ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, बोलो यहाँ क्या भरे? एफ पी एस, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। मतलब अब हम लंबाई को फुट में नापते हैं। लंबाई को कोई फुट में नापता है, कोई सेंटीमीटर में नापता है। जैसे कई फीट लंबा है तो नॉर्मली, जैसे कि हम अगर बात करें अपने बारे में तो सेंटीमीटर की बात करोगे तो 166 सेंटीमीटर लंबा हम है, और लगभग में तो 5.5 फुट लंबा है। 5.5 फुट लगभग में 5.5 फुट लंबा है, और सेंटीमीटर तो 166 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में भी हम कह सकते हैं कि हम 166 सेंटीमीटर लंबा है, और फुट की बात करोगे तो लगभग 5.5 फुट। तो लंबाई को फुट में भी नापा जाता है और लंबाई को सेंटीमीटर में। तो जब फुट में बोल रहे हैं इसका मतलब हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? FPS। और CGS सिस्टम की बात करेंगे तो बोलेंगे 166 सेंटीमीटर। तो दोनों ठीक है, लेकिन अभी FPS लिख रहे हो तो लिख लो। क्या लिखोगे? द सिस्टम, लिख लो द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, ध्यान देना है किसका डेफिनेशन है? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो बोलेंगे द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट, हम हट जाते हैं, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। अब जब भी तुमको लगे ना कि छूट गया, छाट गया, दोबारा पढ़ना है तो यूट्यूब पे ही पढ़ल है। तुम दोनों को तो मालूम नहीं होगा हमको बारे में। मोबाइल है, यूट्यूब जानता है, तो हम तुमको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। यही नाम से डालो, वहाँ जो लिखल है अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09, हम मिल जाएंगे। तू दोनों को मालूम है? नहीं, फिल्म देखते यूट्यूब पे? हाँ, हमको भी देख लोगे, हम हैं यूट्यूब पे। पूरा 600-700 वीडियो पड़ल है यूट्यूब पे, ढेरे मनी है लेक्चर। दोनों चैनल तुमको मिल जाएगा वहाँ पे। वो चैनल पे भी मिल जाएगा अक्षय मैथ क्लासेस, और उसके आगे लिखना पड़ेगा तुमको नारदीगंज 09। और नहीं तो वो लिखोगे डायरेक्ट अक्षय सर नारदीगंज वाले, तो एकदम फ्रंट पे हम आएंगे, सबसे ऊपर हमें मिलेगा। हमको है हाँ, तो उस पर रहेगा। जैसे कोई छूट गया, छाट गया, किसी दिन नहीं आए, अब्सेंट हो गए, तो वीडियो मिल रहेगा यूट्यूब पे, तुमको मिल जाएगा। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound and time is measured in second. This type of system of unit is called FPS। कभी एब्सेंट हो जाओ, किसी कारण बस नहीं आओ, तो पढ़ाई नहीं छूटेगा। तो घरे में मोबाइल से यूट्यूब पे देख लो, सब पढ़ल रहता है वहाँ पे। जैसे किसी दिन एब्सेंट हो गए तो आपका यही होगा कि यहाँ हम तुमको बोल के याद करवाते हैं, वहाँ अपने सुने पड़ेगा गौर से। जैसे FPS सिस्टम क्या है बताओ नवनीत को। FPS सिस्टम देख के बोलो। The system of unit in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. This type of system of unit is called FPS unit. The system of unit in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. This type of system of unit is called FPS system of unit. बैठो, हिंदी में तो बोलिए दीजिएगा, हिंदी में हो जाएगा। चलो, जिससे नहीं लिखाएगा हम बोल देते हैं वैसा मात्रक पद्धति। जो हिंदी में नहीं लिख पाते हो उसके लिए हम बोल देते हैं वैसा मात्रक पद्धति, वैसा मात्रक पद्धति, वैसा मात्रक पद्धति, जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है। लिख लोगे, हिंदी बोलो। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में तो ये याद हो गया, कल नहीं कहना नहीं याद हुआ हमरा। बैठो, वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, और सेकेंड को मतलब समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे या उस प्रकार के मात्रक पद्धति को FPS मात्रक पद्धति कहते हैं। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तुम लोग हिंदी नहीं लिखते हो, अच्छा बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम 50 बोतल आवे चाहिए, CBSE वाला रहे। तो हिंदी वाला दिक्कत है सर? नहीं, हिंदी वाला से नहीं दिक्कत है, हम हिंदियन वाला आगे ना CBSE के बराबर खड़ा कर देना चाहते हैं।
हम बिहार बोर्ड वाला को CBSE के सामने ला के खड़ा कर देंगे। हम चाहते हैं बिहार बोर्ड वाला CBSE से भी ऊपर चल जाए। कर दीजिएगा, इतना औकात है। अरे तू रह के तो देखो, साल 2 साल तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुमको मालूम भी नहीं तुम यहाँ कितना दिन तक पढ़ने वाले हो। 4 साल, 9, 10, 11, 12, 4 साल में तुमको इतना तो पक्का कोशिश करेंगे। ये नहीं कहते कि किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन बिहार बोर्ड जो तू कहता है ना कि हम इंग्लिश से डर लगता है, थोड़ा उससे आगे कर देंगे हम, उससे आगे। वो सिर्फ पढ़ता है लिखता है लेकिन बोलता नहीं, तुमको बोलने में भी जो कहता है ना हेजिटेशन, जब सटवा छोड़ा देंगे धर के। कहावत सुना है, जब ये सटल रहता है ना और धर के छोड़ा देंगे, नहीं कैसे बोलोगे रे। बोलना ही तो मेन काम है हमारा, और वही तुम लोग को सिखाना है। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। और शुरू में बोलते वक्त, स्टार्टिंग में बोलते वक्त प्रोनाउंसिएशन पे उतना ध्यान नहीं देना, एकदम संभल के बोले। अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चलेगा, एकदम नहीं कि फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, मेजर्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड। अरे कुछ नहीं यार, ऐसे जैसे हमनी बोलते हैं, हमनी का टोन देखो कैसन है। हमनी जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमको इंग्लिश भाषा आना चाहिए, टोन पे उतना नहीं जाना है। एगो हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और एगो इंग्लैंड वाला इंग्लिश बोलेगा, दोनों में आसमान ज़मीन के अंतर होता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, वैसे ही एगो इंग्लैंड वाला अंग्रेजी बोलेगा, मतलब हिंदी बोलेगा, तो हिंदियों बोलेगा ना, तो आओ क्या करते हो ठुम ठेठू, तो उसका हिंदी भी अलग, तो वैसे ही मेरा इंग्लिश अलग। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ सुधार लेना अपने आप को। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड, अब चेंज करेंगे। अब तो सेंटीमीटर भी नहीं, अब फुट भी नहीं, अब यहाँ पे चेंज करके हम डालने वाले हैं मीटर। स्पेलिंग देखने में डाउट रहता है, मीटर की यही होता है या कुछ और होता है। मीटर। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, और टाइम को तो खैर यही रहने देंगे। अब पूछेंगे बताओ दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड AM KS। M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकेंड। तो लिख लो द सिस्टम ऑफ यूनिट। लिख लिया है, बड़ी पहले लिख लिया, अच्छा बात है। तो यही होना चाहिए कि घरे जाके, जैसे कई को बुतरू जा पे आता है, पढ़ता है, हाँ सर याद है, नहीं याद है, काहे घरे याद काहे करेगा। अगर तुमको समझ में आया तो यही याद होना चाहिए। घरे जाके रट्टा कोची मारेगा। 12 KG या प्री नर्सरी के बुतरू है कि घरे जाके रटेगा। यही तुमको याद हो जाना चाहिए कि आज क्या क्या पढ़ा। अगर तुमसे पूछे कि हम तुमको पढ़ाएं क्या, तू तो नया बुतरू, नया स्टूडेंट है, बोलो क्या पढ़ाएं बाबू आज, कौची पढ़ा है आज। मात्रक पद्धति मेन याद होना चाहिए कि आज हम पढ़े मात्रक पद्धति। क्या होता है मात्रक पद्धति, तो ये भी याद होना चाहिए कि मात्रकों को व्यक्त करने का तरीका ही मात्रक पद्धति कहलाता है। चलो भाई डेफिनेशन भूल गए। मात्रक पद्धति कई प्रकार के, कौन कौन? CGS, FPS, MKS और SI। अब CGS रटे नहीं पड़ेगा। CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अब मेरा रटे नहीं पड़ेगा, ये जो याद हो जाना चाहिए, चाहे भर रास्ता जैसे थे तुमको याद हो जाएगा। घरे जाके कॉपियों खोलेंगे। अब कॉपी नहीं खोलोगे तो गार्जियन कहेंगे कौन मास्टर है कि होमवर्क कौन देता है। हमारा समझ में नहीं आता कि आप पुत्रों के होमवर्क दिवाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। अगर हम यही पढ़ा दे रहे हैं, घर में कुछ ही पढ़ रहा है तो ठीक है ना, ज़्यादा प्रेशर हम नहीं देंगे तो भाग जाएगा तो नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं भाई अभी अस्थिर से पढ़ो। 10th में तो फिर प्रेशर ही प्रेशर है। जैसे MKS बोले तो MKS मतलब इतना याद रखना कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, बस इतना से याद रहेगा। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए। और सेकेंड किसके लिए? तो कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. This type of system of unit is called MKS system of unit. The system of unit in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. This type of system of unit is called MKS system of unit. यही चीज़ हिंदी में हम 4-5 बार बोल देते हैं। किसी को लिखना होगा तो लिख लेना। वैसा मात्रक पद्धति इससे तो लिखा जाएगा तुम लोग से, तो बोलो तो क्या लिखोगे?
हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई भी बोलो, उनकी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में हम बोल देते हैं, जिसको लिखना होगा लिख लेगा किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उससे पद्धति को मात्रक पद्धति कहते हैं। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। अगर तुमको यही कोई चीज़ याद हो जा रहा है तो समझ लो तो ठीक ठाक है। तो वो दरवाज नहीं आया ना, वो कहता है घरे जाएंगे खाना पकाएंगे, पहले घोर पीस के पिएंगे तब नहीं याद करके आएंगे, कोई मतलब बोले यार। तुम घरे जाके रिवीजन करोगे, घरे जाके दोबारा रिपीट करोगे, जब तुमको लगे कि भूल रहे हैं तो यूट्यूब से देख लो। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो यहीं पे तुमको पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई MKS बोल रहा है तो MKS के मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर क्या हो गया? लेंथ के लिए। किलोग्राम क्या हो गया? मास के लिए। और सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। तो संभाल के बोल दोगे, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. This type of system of unit is called MKS system of unit. हिंदी में बोलेंगे वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तुम्हें को इसलिए बोल रहे क्योंकि तुमको दिक्कत है, बाकी किसी को भी एक तो नहीं दिक्कत है बिछानो। MKS सिस्टम क्या है? वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को समय में मापा जाता है। धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। देखो खड़ा इसलिए नहीं करते हैं कि खड़ा करके हमको डराते हैं, बेचते हैं, नहीं, खड़ा करे से तो हेजिटेशन टूटेगा। ये जो कहते हैं बोलने में हिचकिचाते हैं, वो डर खत्म होगा धीरे धीरे। बोलने के लिए सीखोगे, बोलबे नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। इसलिए हम बार बार खड़ा करते हैं, और कुछ नहीं। हाँ हमरे पीछे पड़ल है, जैसे को पुतरुआ उन्हें नहीं आई है, अरे गौआ वाली, वो कहते हमरे पीछे पड़ल रहते, खर रहता हमरा पे, खर रहता खर खर। अरे हम यहाँ काहे ले आते हैं? हम एक चीज़ जानते हैं, सब बैच में बोलते हैं कि हम यहाँ काहे ले आए। जितना गलती वलती तुम्हारे अंदर है उसको ढूंढ के निकाले और अच्छा चीज़ सिखाएं। हम सिखाने के लिए, सिखाने के क्रम में हम खड़ा करके पूछेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। अब नहीं पूछेंगे, बुतरुआ के बुरा लग जाएगा, ये सब नहीं बाबू, हम सिखाने आए हैं। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है, वैसे मात्रक पद्धति को MKS मात्रक पद्धति करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मात्रक पद्धति के बाद बैठो। अब सबसे लास्ट में आता है SI सिस्टम, उसको भी लिख लो, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वो अलग है थोड़ा सा, वो इससे हट के है। नहीं ठीक है, तू जितना जोर से बोलो, हमको कोई ऑब्जेक्शन। हम तो चाहते हैं कि मुंह खोल के बोले वाला रहे, ठीक है, क्योंकि तू जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा बोल पाओगे, मतलब सही बोल पाओगे। बोलवे नहीं करोगे तो हमेशा ओझे अटकल रह जाएगा। जैसे तू बोल दो विष्णु, क्या है MKS सिस्टम यूनिट? क्या है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट? आहूँ बैठो। देखो SI सिस्टम, द अमेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, द अमेंडेड फॉर्म, द अमेंडेड स्पेलिंग थोड़ा सा ए छोटा, अमेंडेड स्पेलिंग AMME। देख बाबू स्पेलिंग में हमारा डर लगते रहता है, AMM होगा, अमेंडेड AMM यही है, AMMENDED, अमेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट is known as SI यूनिट। ऐसे तो अमेंडेड की हिंदी होता है संशोधित,
अमेंडेड की हिंदी है संशोधित, संशोधित, लेकिन इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। मतलब हिंदी संशोधित है लेकिन संशोधित मतलब भी क्या, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना, कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालना। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें डालल जाता है, अगर एक्स्ट्रा चीज़ को जोड़ा जाता है, तबे हम बोलते हैं कि उसमें अमेंड हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे तब। तो इसको बोलेंगे अमेंडेड फॉर्म। फॉर्म माने रूप, फॉर्म माने रूप। किसका अमेंडेड फॉर्म है, किसका संशोधित रूप है, एमकेएस। जैसे एमकेएस में आप लोग क्या जानते हैं, एमकेएस में आपको अच्छा तरह से मालूम है मीटर, किलो, किलोग्राम और सेकेंड। अगर यही तीनों लिख ले रहे हैं तो इतना समझ में आता है कि मीटर आता है लेंथ के लिए, किलोग्राम आता है मास के लिए और टाइम के लिए आता है सेकेंड। तो ठीक है इतने, लेकिन ये अमेंडेड है। अमेंडेड के मतलब है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा। एक्स्ट्रा मतलब जैसे टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए तो टेम्परेचर के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए, और उसी तरह से इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए एम्पियर, एम्पियर हिंदी में भी लिख सकते हो एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद हो गया ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस। पूरा लगता है कि अब तक हम ही वाला 5-6 बार तो लिख चुके होंगे बार बार। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बोलते हैं कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। और लास्ट में पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, अमाउंट दिखाई देता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए MOLE ऐसे होता है, मोल। तो इसमें हाँ बोलो, नहीं इसमें देखो एक्स्ट्रा में जुटा है कै गो एक्स्ट्रा, 4 गो। केल्विन से लेकर मोल तक, केल्विन एक्स्ट्रा, एम्पियर एक्स्ट्रा, कैंडेला एक्स्ट्रा। और इसीलिए इसको कहते हैं ना कि तीनों तो पहले के ये देखकर, ये तीनों को देखकर कोई भी कह देगा कि तीनों के तीनों किस में आता है, MKS में। MKS, M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने, तो MKS के मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें है। जैसे मीटर तो है ही है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या है देखो, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है। अब अभी लग रहा होगा ये केल्विन क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। अभी तुमको 4 दिन ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ना, अभी तो 9th में हो, 10th में हो, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। वो 4 साल में फिजिक्स में अभी जितना जानता है ना, इससे बहुत ज़्यादा, मतलब महारत ही हासिल करके जाओगे। 4 साल तुमको यहाँ रहना है अगर रियली में पढ़ना है साइंस तब। तो अभी ये नहीं पीछे पड़ जाना है कि एम्पियर क्या, हमरा समझे में ना रहा एम्पियर क्या। ऐसा ही तुमको एम्पियर 10th में मिलना शुरू हो जाएगा, 10th में एम्पियर। जैसे मीटर तो खैर अभी से स्टार्ट हो जाएगा 9th में, मीटर सब चीज़। किलोग्राम भी मिलेगा, सेकेंड भी मिलेगा। अब कुछ कुछ वैसे है जो आगे मिलते हैं, जैसे मोल आगे मिलता है, कैंडेला, ये सब तो मिलता ही बहुत कम है। तो 3 गो तो रहबे करेगा और 4 गो एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको कहते हैं द अमेंडेड फॉर्म ऑफ MKS। द अमेंडेड फॉर्म MKS सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज SI यूनिट। अगर ये चीज़ कहें कि हिंदी में बोलो तो हिंदी में लिखेंगे कि MKS मात्रक पद्धति। हिंदी में हम बोलेंगे 4-5 बार, लिखना चाहो तो लिख लो MKS मात्रक पद्धति, हिंदी में लिख लो MKS मात्रक पद्धति, MKS मात्रक पद्धति लिख लिए हो। अच्छा, MKS मात्रक पद्धति के संशोधित रूप को, 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 MKS मात्रक पद्धति के संशोधित रूप को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय
मात्रक पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय 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 मात्रक पद्धति कहते हैं। और यही जो देख रहे हो ना, जैसे बोले ना कि मीटर किसके लिए आया था, लेंथ के लिए। मीटर किसके लिए आया, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल, और मास के लिए कैपिटल एम, और टाइम के लिए अगर टी, और टेम्परेचर के लिए के, टेम्परेचर के टी ना, टेम्परेचर से केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों से अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट किया जाने लगेगा कैपिटल एम से, अब कन्फ्यूजन हो गया, कैपिटल एम से मीटर बोले कि कौची बोले, कैपिटल एम से दिमाग लगाओ, क्या बोलेंगे, मास, एल से, टी से, के से, ए से, सी डी से। तो जब इन सब चीज़ों से आप डिनोट करोगे या एक्सप्रेस करोगे तो उसको बोलते हैं डायमेंशंस, हिंदी में कहते हैं विमाएँ। तो कोई बोलेगा विमाएँ क्या होता है, तो सिंपल बोलिएगा कि क्या बोलोगे, कुछ कह ही नहीं सकते हो, ठीक है। जब भौतिक राशि को उसके पहले अक्षर या उसके मात्रक के पहले अक्षर के कैपिटल लेटर से या जो भी शुरुआत होता है उसके कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस, विमाएँ। इतना लिख लीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं। एल मने लेंथ, एम मने मास, टी मने टाइम, के मने ए मने सी डी मने एम ओ एल मने मोल। लेंथ है, इसका ही नहीं मतलब है कि मीटर है। एम मने मीटर नहीं है, एम मने मास है, टी मने टेम्परेचर है, के मने, तो इसको लिख लीजिएगा, खत्म, पूरा यूनिट स्वाहा। इतने बाकी डायमेंशन धीरे धीरे सीखोगे लिखते लिखते। ज़्यादा अंधेला हो गया था ना।